ओके बच्चों, विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट एंड विश्लेषण, एनालिसिस। सो डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस करके एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आपको 2 क्लास मिलेगा, आज एक क्लास और आने वाला समय में एक क्लास। और ये करीब 5 से 6 नंबर का आपका चैप्टर है। ये सारे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली 9th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, सभी क्लासेस के लिए। कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स सभी के लिए यूनिवर्सल टॉपिक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। चलिए, आंकड़ा, डाटा, डेटा इस पर बात करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं बहुत दिनों से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले चर्चा कर लेते हैं। डाटा क्या है, उसके बाद आपका इसमें हम समावेशी श्रेणी पढ़ेंगे, समावेशी, इंक्लूसिव, अपवर्जी या सतत भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। फिर पढ़ेंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक, संचयी आवृत्ति, ये सब पढ़ना है हमको। वर्गांक, वर्ग सीमा, आवृत्ति, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, ये बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है। वर्ग सीमा, ये सारी चीजों की जानकारी आज की क्लास में हमें होगी। तो 1 बाय 1 लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आंकड़ा, टेलीमार्क क्या होता है? उदाहरण के लिए डाटा है हमारे पास 4, 6, 9, 3, 2, 1, 11, 16, 15, 2, 3, 5, 1, 8, 7, कुछ भी 4, 7, 9, 2, 8, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए मिटा देते हैं। मान लीजिए 20 स्टूडेंट है जो अक्टूबर माह में, अभी जो अक्टूबर माह चल रहा है, अक्टूबर में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने वालों की फ्रीक्वेंसी है, संख्या है कि अक्टूबर माह में कितने ऑनलाइन क्लास आपने अटेंड किया है। पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट का मान लें या पूरे ओवरऑल मान लें, मैथ्स, साइंस, सोशल। अब हमको इसको टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करना है। साथ ही समावेशी श्रेणी, समावेशी वर्ग में हमें इसे अरेंज करना है, अरेंज करना है। और मान लीजिए हमको अंतराल 4 का लेना है, 4 का अंतराल लेना है। ओके, 4 का अंतराल, चूंकि इस डाटा में 0 नहीं दिख रहे हमको, है ना, तो हम क्या करते हैं 1 से 4 लेते हैं। सबसे पहले 1 से 4। अब 4 देखिए, सबसे पहले समावेशी श्रेणी क्या है मैं क्लियर कर दूं। समावेशी श्रेणी में, वर्ग में, समावेशी वर्ग के अंतर्गत जैसे इसको 1 को हम बोलेंगे निम्न सीमा, और 4 को बोलेंगे उच्च सीमा। तो समावेशी में 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। 1 और 4 तो है ही है, और इसके बीच के आंकड़े यानी 2 और 3, यानी 1 to 4 जो रेंज है, वर्ग सीमा है, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसीलिए इसका नाम है समावेशी, इंक्लूसिव, सब कुछ है इसके अंदर। और जो अगला स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट नहीं होगा,
तो किससे स्टार्ट होगा? 5 से 9 तक हो जाएगा। कैसे? 2 3 5 से हम क्या लेंगे बताइए? 1 से 4 यानी क्या है? 1 2 3 4 और 5 से लेंगे क्या होगा? 5 6 7 8। फिर 8 को छोड़ेंगे तो 9 10 11 12। 12 को छोड़ेंगे तो 13 14 15 16। 16 को छोड़ेंगे 17 18 19 20। देन 21 22 23 24 लाइक दैट। ये आप देख रहे हैं। तो हमने 1 से 4 लिया तो दूसरा क्या बनेगा? 5 से 8। तीसरा क्या बनेगा? 9 से 12। फिर क्या बनेगा? बोलिए। 13 से 16, 17 से 20, 21 से 24। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट वैल्यू देखिए 4 6 9 3 2 1 11 16 15। मान लीजिए हम सपोज एक और ले लेते हैं 23। ओके, और भी चाहो तो ले लो 5 4 2 1। राउंड अप करने के लिए मैं और भी नंबर लिख दिया। राउंड अप करने के लिए नहीं भी लिखे तो चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसको हमने 25 स्टूडेंट का डाटा ले लिया। पहले 20 बोले थे, उसे हमने 25 कर लिया और अंतराल रेंज 4 का ले रहे हैं। ठीक है। अब 1 से 4 के बीच में, तो इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। ये हमको टेलीमास से रिप्रेजेंट करना है, तो वर्गांतर ये लिखा मैंने, वर्गांतर 1 से 4, फिर 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20 और 21 से 24। ये आंकड़ा लिया और यहाँ पे टेलीमार्क ओके। चलिए 1 से 4 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो काउंट करते हैं। 1 से लेकर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और आगे बढ़ते हैं 2 3 क्लियर। 4 भी आएगा बट 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 9 4 आएगा, 7 9 2 फिर से आएगा। ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास अटेंड किए उनकी संख्या है। कितने बार अटेंड किए? तो काउंट करते हैं। 1 से 4 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ पर 11 अब टेलीमास लिखना है। तो देखिए 5 को टेलीमास में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5। 3 को ये 3, 2 को दिस, 1 को दिस। अब हमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 और यहाँ पर आवृत्ति ऐसा 11 लिख देते हैं 11। अब हम आते हैं 5 से 8। तो 5 से 8 में क्या क्या आएगा बताओ? 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो काउंट करिए 5 से 8 तक की नंबर्स को ऑब्जर्व करिए। 5 से लेकर 5 6 7 8। तो 6 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 16 15 5 होगा। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ताकि हम समझ सकें। 8 यस, 7 यस, 7 यस, 9 नो, 8 यस और ये 5 यस। चलिए काउंट करिए जितने भी अंडरलाइन है उसको। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये 0 7 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। अब 9 से 12
यानी 9 से 12 में क्या क्या आएगा? 9, 10, 11, 12। देखते हैं 9, ये देखो 9 एक, ये 9 है एक। चलो ब्लॉक इसको ऐसा रेक्टेंगल बना देते हैं। 9, हमें 9 से 12 तक को लेना है। 9 को भी लेंगे, 10 को, 11 को, 12 को। तो 9 ले लिया और ढूंढिए 11 को भी लेना है। 15, 16, 9, 23, 9, 8, 9, 7, 9, 9, यस। 11, यस। बस काउंट कर लीजिए जो रेक्टेंगल में है। 1 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4। यहां पर हमने 4 लिख दिया। अब आते हैं 13 to 16। 13, 14, 15, 16। 13 भी लेना है, 14 भी लेना है, 15 भी लेना है, 16 भी लेना है। अगर है तो ढूंढिए ढूंढिए आप कहां हैं। 13, 14, 15, 16। ये देखो डबल एरो, डबल सर्कल लगा दिया मैं। 15, 16 और ढूंढिए। 13 to 16 मुझे और नजर नहीं आ रहा है, तो 2 लिख देंगे और ये 2 लिख दी। अब 17 से 20, 17 से 20 ढूंढिए। 17 पहले लाइन में तो कहीं नहीं है। 17 से 20 का मतलब 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। चलिए यहां देखते हैं नो, तो यहां पे नो टेली मार्क, ब्लैंक और ये 0। अब 21 से 24, 21 से 24 में क्या क्या लेंगे हम लोग? ये 4 नंबर लेंगे। तो ढूंढिए, बचा हुआ सारे नंबर आ जाएंगे। एक ये आ गया डबल रेक्टेंगल, और मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, तो यहां पर हमने 1 लिखा और 1 लिख दिया। ये प्लस करेंगे तो 25 आना चाहिए अगर हमारा आंकड़ा सही है तो। 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24 और 1 25। जरा आप ध्यान से समझिए, इतने सारे काम हमने जो किया, क्या किया? आंकड़ों को क्रमबद्ध किया, वर्गांतर हमने 4 लिया, और समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव, रिमेंबर कंफ्यूज नहीं होना, इंक्लूसिव, जिसमें सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ है। 1 भी है, निम्न सीमा भी है, उच्च सीमा भी है, और निम्न और उच्च के बीच में जितने भी आइटम हैं वो सब है। क्लियर? तो क्या आप ऐसा श्रेणी बना सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखें। तो समावेशी श्रेणी के बारे में मूलभूत हम बातें क्या क्या जान गए बताओ? निम्न सीमा शामिल होता है, निम्न सीमा शामिल होगा, ओके। उच्च सीमा शामिल होगा, उच्च सीमा शामिल होगा, और तीसरा निम्न और उच्च के बीच में, निम्न एवं उच्च के बीच में जितने भी आइटम हैं वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन जो वर्गांतर बनेगा उसकी उच्च सीमा अगले वर्गांतर के निम्न सीमा से मैच नहीं होगा। ये देखिए मैच नहीं हो रहा है। ये उच्च सीमा 4 है या निम्न 5 है, ये 8 है, ये 9 है, 12 है, 13 है, 16, 17, 20, 21, ये मैच नहीं होगा। तब ये क्या कहलाएगा? समावेशी, इंक्लूसिव। और हम समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलेंगे? चलिए इसी को देखते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव अपवर्जी, इसको सतत भी बोलते हैं, सतत, सतत, ओके। चलिए इसका बहुत आसान सा फंडा है। पहले वर्गांतर के 1 से 4 और दूसरे वर्गांतर के 5 और 8। पहले वर्गांतर का उच्च सीमा 4 है, दूसरे वर्गांतर का निम्न सीमा 5 है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो 1 को 2 से भाग दे देंगे। 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब ये 0.5 सारे निम्न सीमा में घटा देंगे,
और उच्च सीमा में 8 कर देंगे तो क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा बताइए। इसमें 0.5 घटाऊंगा तो 0.5, इसमें 0.5 कम करूंगा तो 4.5, 8.5 तो 12.5, 16.5 और 20.5। ध्यान से देखिए, निम्न सीमा में मैंने 0.5 माइनस किया और हायर लिमिट उच्च सीमा में 0.5 ऐड कर दूंगा तो 4.5, 8.5, 11, 12.5, 16.5, 20.5 और लास्ट 24.5। जरा इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसके उच्च सीमा निम्न सीमा से मैच हो रहा है और इस श्रेणी को हम अपवर्जी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। आवृत्ति वही रहेगा 11, 7, 4, 2, 0, 1 वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। और मजेदार बात ये है, और अपवर्जी में अब हम 0.5 से 4.5 के बात करें तो 0.5, 1, 1.5 जो भी हम ले लें, 4 सब 4.4 तक सारी चीज इसके अंदर है इस वर्गांतर के अंदर, लेकिन 4.5 नहीं है। अपवर्जी का उच्च सीमा उस वर्गांतर का हिस्सा नहीं होता, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जबकि इंक्लूसिव में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन यहां पर 4.5 को छोड़कर सब है। 4.5 नॉट इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर वर्गांतर क्लास इंटरवल। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझना है, यही पूरा स्टैटिस्टिक्स है, इसी को आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो समावेशी और अपवर्जी, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। ओके, चलिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ये वर्ग है और इसकी आवृत्ति है, आवृत्ति 4, 6, 2, 9, 8, ये कुछ भी दे दिया, मुझे नहीं मालूम क्या दिया। अब आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, सावधान, क्विक टेस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोर्ड में दिए गए टेबल के बारे में बताइए, दिए गए टेबल के बारे में प्रश्न। ओके, दिए गए टेबल के बारे में हम प्रश्न करने जा रहे हैं। बताइए प्रश्न समावेशी है या अपवर्जी है। सर चैट बॉक्स देखेंगे बच्चे क्या लिख रहे हैं। समावेशी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूसिव और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो आपको बताना है ये जो वर्ग है इसको देखकर बताइए कि ये समावेशी है, इंक्लूसिव है या अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है। दोनों का पहले का निम्न उच्च सीमा दूसरे के निम्न सीमा से मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है, अलग अलग नहीं है। तो ये क्या है बताइए, ये अपवर्जी है। क्या है आंसर? अपवर्जी, अपवर्जी, एक्सक्लूसिव। ओके, क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आवृत्ति किस वर्ग की है? सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति किस वर्ग की है? आवृत्ति दिया है 4, 6, 2, 9, 8। सबसे ज्यादा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किस वर्ग का है? चैट बॉक्स में लिखिए, जवाब लिखना पड़ेगा आपको। ये वर्ग है 5 से 10,
10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? आंसर आ गया होगा 20 से 25। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? अगला क्वेश्चन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम आवृत्ति, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे कम 15 to 20, 15 to 20। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आवृत्ति रखने वाले वर्ग की निम्न सीमा क्या है? सबसे ज्यादा आवृत्ति रखने वाले वर्ग की निम्न सीमा, ये सब निम्न है, ये सब निम्न है, ये पूरे निम्न है, निम्न, और ये सब उच्च है। लास्ट वाला उच्च सीमा, पहले वाला निम्न सीमा। आपको बताना है सबसे ज्यादा आवृत्ति रखने वाले वर्ग की निम्न सीमा क्या है? वेरी गुड आंसर, निम्न सीमा 20 है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम आवृत्ति रखने वाले वर्ग की उच्च सीमा बताइए। सबसे कम आवृत्ति रखने वाले, सबसे कम आवृत्ति रखने वाले वर्ग की उच्च सीमा, ये भी 20 है। वर्गांक, वर्गांक क्या है? व्हाट इज वर्गांक? वर्गांक क्या है? सबका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? 5 plus 10 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5। इसका क्या होगा? 10 plus 15 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। क्लियर? 15 और 20 का क्या होगा? 35 डिवाइड बाई 2, 17.5। 20 और 25 का वर्गांक 45 डिवाइड बाई 2, 22.5। एंड लास्ट 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 55, 27.5। दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दो, उसका वर्गांक या मध्य बिंदु निकल आएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 को देखकर आप बता सकते हैं कि ये समावेशी है कि अपवर्गी है? समावेशी में पहले वर्गांक का निम्न सीमा दूसरे वर्ग के पहले वर्गांक का उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से नहीं मैच खाता, मिलता नहीं। यहाँ पे मिल रहा है माने एक्सक्लूसिव है, अपवर्गी है। वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 और 80 से 90। ये वर्ग, ये आवृत्ति। ओके, हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया 4, 9, 8, 6, 11, 13, 2, 1। ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आवृत्ति दिया है। इसको आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको क्लास बोलते हैं, वर्ग को क्लास। हमें CF निकालना है। CF का अंग्रेजी में कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, कैसे निकालेंगे संचयी आवृत्ति? वाह कमाल है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों ने तो बना भी लिया। चलिए देखते हैं 4 का 4,
उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 और 9 को 8 कर देंगे, 4 और 9 13। फिर क्या करेंगे, 13 और 8 को 8 कर देंगे, 21। फिर 6 को 27, फिर 11 को 7 38, 8 3 11 51, 8 3 11 का 1, 3 और 1 4 और 5 और 2 53 और 1 53। ये टोटल अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं तो ये कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 4 9 13, 13 और 8 21 और 6 27 और 11 38, 38 और 13 51 और 2 53 और 1 54। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये संचयी आवृत्ति कहलाता है, कम्युलेटिव कर्व। और इसका हम ग्राफ खींचते हैं, दो तरह से ग्राफ खींचते हैं, लेस देन ओग्यू और मोर देन ओग्यू से कम, इसको बोलते हैं से कम, और इसको बोलते हैं और अधिक। ये पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, ग्राफ का पूरा काम अगली क्लास में करेंगे। आज हम पूरे बेसिक लाइन क्लियर कर रहे हैं इस क्लास में। क्या आप संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं, बताओ? लेस देन ओग्यू कैसे खींचोगे, बस ये डाटा लोगे आप, लेस देन कम से ज्यादा। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये यहां पर निम्न सीमा लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 लाइक दैट आगे जो गया है। अब 1 मिनिमम फ्रीक्वेंसी 54 है, तो आप 5 का आंकड़ा ले लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। और सबसे पहले 4 है, यानी 4 यहां पर आ गया। 13 है तो 5 10 15, 15 से कम ये यहां आ जाएगा। 21 ये 20 से थोड़ा ज्यादा यहां पर आ जाएगा। 27 20 25 30, 27 से 30 से कम ये। उसके बाद 38 35 40 थोड़ा सा कम ये आ जाएगा। देन 51 45 50 और 51 आ जाएगा। देन 53 10 आसपास आ जाएगा, और 54 ये भी करीब करीब बिल्कुल पास में। तो यूं ही आंकड़े को मिला देंगे तो लेस देन ओग्यू बन गया। लेस देन ओग्यू कर, लेस देन से कम, और मोर देन में टॉप से चलता है, टॉप टू बॉटम। वो करेंगे, क्लियर करेंगे हम लोग। अभी हम पढ़ रहे हैं संचयी आवृत्ति निकालना। क्या समझ में आ रहा है? आंकड़े बदल के देखते हैं, क्वेश्चन नया लेते हैं। स्केल भी देना पड़ेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो बच्चों समझ में कुछ आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। कई बार क्लासेस आप अटेंड कर चुके हैं अपने स्कूलों में डिफरेंट अदर सोर्सेज से। चलिए फिर से आंकड़ा लेते हैं। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। ये मान लीजिए क्लास है, वर्ग है। 4 6 9 3 5 2, इसकी संचयी आवृत्ति निकालनी है। ये आवृत्ति है, इसको बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? 4 का 4 क्लियर है। यहां पर CF बोलते हैं, CF यानी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति अंग्रेजी में बोले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 का 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 27 29। इसको डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। क्या इसमें दिक्कत? फिर से मुझे मान लीजिए लेस देन ओग्यू, ओग्यू को हिंदी में तोरण बोलते हैं, तोरण ओग्यू।
फिर से इसका ग्राफ खींचना हो तो क्या करूंगा, लोअर लिमिट 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 जो भी है लिखी। यहाँ पे संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति स्केल x एक्सिस में y एक्सिस में 1 बिग पार्ट इक्वल टू 4 यूनिट। यहाँ पे 29 है तो 2 ले लेते हैं, 1 बिग पार्ट इक्वल टू 2 ले लिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लाइक दैट, 20, 22, 24 लाइक दैट आगे जाएगा। तो सबसे पहले 4 है तो ये 4 आ गया, इसके नीचे ये लो 4, फिर 10 है ये 10 आ गया, 19 है तो 18 और 19 ये बीच में आ जाएगा लाइक दैट, फिर 22 ये 22 आ गया यहाँ पे, फिर 27, 24, 26, 28 तो ये करीब यहाँ आ जाएगा, 29 थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ये आपका लेस देन होगी बन गया, लेस देन होगी, से कम लेस देन होगी, मोर देन होगी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्या टॉप टू बॉटम 29 में हम पहले 29 याद आएगा, फिर उसमें 4 कम कर देंगे, फिर 6 कम कर देंगे, फिर 9, फिर 3, फिर 5, फिर 2 वो बताएंगे। तो चलिए यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा हम सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति पे चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति व्हाट आर दे? 3 चीज होंगे, मीन, मीडियन, मोड। हिंदी नाम क्या क्या है? माध्य, मध्यिका, बहुलक। इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माध्य का और एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करो। मीन, माध्य। भूल जाइए 10th और 9th, आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, सब काम कीजिए। प्राकृतिक संख्या सभी क्लास में है, पढ़ा हुआ है। 1 से 10 यानी 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है। क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है, मीन ये लिखा है। तो फार्मूला होता है मीन बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा, जोड़। n कितना है? 10 है। कैसे आया 10? इसको गिन लो आप, ये भी 10 लिखा है। अब सबको प्लस करो भैया। प्लस कैसे करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ये प्लस करेंगे। सभी नंबर को ऐड करिए, कितना होगा? चलिए 0 और 9 9 और 8 17 और 7 9 और 8 17 और 7 24 30 35 39 40 42 55 55 का 5 45 का 5 जोड़ो, ठीक से जोड़ो। और यदि कैसे जोड़ेंगे? चलो ऐसे जोड़ते हैं, 10 और 9 19 19 और 1 20 7 27 3 30 4 34 6 36 4 40 1 40 4 45 3 48 तो 50। कितना हो रहा है भाई? कोई नंबर जोड़ भूल रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फार्मूला हमारे पास है जोड़ने का, SN = n/2 a + l। AP में पढ़ेंगे आप। तो इससे पहले देख लेते हैं 10/2 1 और l का मान है 10 तो 2 × 5 = 10 और 11 55 आ रहा है 55। ठीक से जोड़ते हैं हम लोग।
55, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 5 20 और 1 21, 6 21 और 7 28, 2 30 और 6 36, 4 40 और 5 45 और 10 55, 55 आएगा 55, 55/10 इक्वल टू 5.5। मीन आ गया 5.5, मीन इज 5.5। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको प्राकृतिक संख्या के बदले सम संख्या दे दे, 2 4 6 8 10, मान लीजिए इतना ही दे दिया। प्रथम पांच सम संख्या का माध्य ज्ञात करो, मीन ज्ञात करो। 1 2 3 4 और 5 से डिवाइड कर दीजिए। फार्मूला क्या है? ये मीन इक्वल टू सिग्मा x अपान a, नीचे 5 आ गया। जोड़िए 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 10 30, तो कितना आ गया? 6 इज आंसर, 6 इज आंसर। ऐसे ही आपको दे दे प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, विषम ऑड नंबर, ऑड, ये सम था तो इवन, तो 1 3 5 7 9, ये सबको प्लस कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, यही फार्मूला। तो क्या होगा? 3 और 1 4, 5 9, 9 और 7 16, 4 20, 5 25 बटे 5, आंसर इज 555। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन इज क्लियर। अब आते हैं मध्यिका। मध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, बहुत जरूरी है समझना आपको बच्चों। कैसे निकालते हैं? जब भी हम किसी क्लास में रहें तो अपनी पिछली क्लास और अगले क्लास को जोड़कर पढ़ना चाहिए। अगर हम 9th में हैं तो हमें 8th का भी नॉलेज होना चाहिए और 10th का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मध्यिका, मध्यिका को अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। मीडियन सबको समझ में आएगा। चलिए कुछ आंकड़ा लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। 4 6 9 13 12 17 8, ये मान लीजिए एक आंकड़ा दिया गया है, डाटा दिया, डेटा दिया हुआ है। प्रश्न है मध्यिका ज्ञात करो। तो भैया देखो, हर चीज का एक नियम है, रूल है, उसको फॉलो करो। पहला नियम, इसको जमा दो। एसेंडिंग अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंडिंग, हिंदी में बोलते हैं आरोही, बढ़ते क्रम। या डिसेंडिंग यानी अवरोही या घटते क्रम। आप स्वतंत्र हैं दोनों में से किसी एक को लेने के लिए। चलिए, घटना अच्छा नहीं लगता, जुड़ना अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो हम इसे एसेंडिंग में जमाने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा नंबर ढूंढिए। 4 6 8 9 12 13 17 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज हो गया। चलिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम असेंडिंग क्यों करें, डिसेंडिंग करेंगे। चलिए करते हैं, आपकी बात भी मानते हैं। 17 13 12 9 8 6 4, ये आरोही और ये अवरोही। बच्चों ये समझ में आ गया? जमा तो लोगे ना आप, डेटा कोई भी डेटा दिया उसे जमा लोगे ना। बढ़ते क्रम घटते क्रम में हम जमा पाएंगे कि नहीं? जमा लेंगे। गुड, वेरी गुड। दूसरा, पहला तो जमाना है, डाटा को जमाना है, अरेंज करना है। अरेंज ये आपने कर लिया, वेरी गुड, बधाई। फिर काउंट करना है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू 7। 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, 8 नंबर है। तो मध्यिका निकालने का फार्मूला है n+1/2 पदमान। विषम संख्या होगा तब ये लगेगा ना, ध्यान रखना। और यदि n सम संख्या, पहले हम अभी इसी की बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। n की वैल्यू 7 रख दो यहां, 7 और 1 को जोड़ो, 8 को 2 से भाग दीजिए, 4th पद वैल्यू गिनिए 1 2 3 4।
इधर से भी गिनिए 1 2 3 4, दोनों में 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो मध्यिका का आंसर क्या है? 9, मध्यिका 9 आ गया। फिर से सुन लो बच्चों ध्यान से, 10th 9th 11th 12th जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग, दिए गए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों में नहीं, किसी एक में हमने जमा लिया। पदों की संख्या गिनेंगे, पद यहाँ पर विषम आया तो विषम वाले मध्य पद निकालने का सूत्र लगा दिए, मध्यिका निकालने का। n + 1/2, n की वैल्यू हमने 7 लिया, 7 + 1/2 8, 8/2, फोर्थ वैल्यू इज 9, तो मध्यिका आ गया। चलिए इसी को समझने के लिए एक आइटम हमने बढ़ा दिया 20, तो यहाँ 20 और आ गया, और यहाँ शुरू में 20 आ गया। अब आप पदों की संख्या काउंट, हमने प्रश्न चेंज कर दिया, 20 और ले लिया। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8, n is 8, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो फार्मूला हो जाएगा n/2 + n/2 + 1 और पूरे का डिवीजन 2, पद मूल्य। तो चलिए देखते हैं, n की वैल्यू 8 रखते हैं यहाँ पर, 8/2 + 8/2 + 1 डिवाइड बाई 2, 8/2 क्या हो जाएगा? 4th, 8/2 4th + 1 5th, फोर्थ वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ पद, ये 5th पद, फोर्थ पद ढूंढिए, 1 2 3, फोर्थ पद 9 है और 5th पद 12 है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 और 9 कितना होगा? 21 डिवाइड बाई 2 10.5 आ जाएगा। मध्यिका का मान 10.5। यहां से भी देखते हैं, 1 2 3 4 जो है 12 है और 5th जो है 9 है, तो यहां भी वही मान आ जाएगा। तो फाइनल हमें क्या समझना है? पदों की संख्या विषम होगा तो मध्यिका का सूत्र, मध्यिका बराबर होगा n + 1/2 और सम संख्या होने पर n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाई 2 होगा। अब एक छोटा सा चीज बन गया, हम 1 मिनट सर से समय लेना चाहेंगे, अनुमति लेना चाहेंगे। बहुलक, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो ज्यादा बार आता है, वो बहुलक होता है। उदाहरण के लिए आप में से कई बच्चे रोज क्लास अटेंड करते हैं, रोज सबसे ज्यादा, ये लीजिए 1 1 1 4 1 3 2 5 6 9 1, ये लिख दिया मैंने। इसमें बहुलक ज्ञात करिए, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? देखिए तो कौन आ रहा है सबसे ज्यादा? 1, तो ये बहुलक हो गया। और तीनों में एक संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य, ये फार्मूला है, तीनों में रिलेशन है। तो बच्चों ध्यान दें, हम क्या क्या पढ़े? समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, संचयी आवृत्ति, निम्न सीमा, उच्च सीमा, माध्य, मध्यिका, बहुलक, वर्गांक और भी बहुत सारे चीज बचे हुए जो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। आप सांख्यिकी में पूरा प्रश्न देखें और मैं एक आंकड़ा लिख रहा हूं, उसको मुझे व्हाट्सएप करेंगे बनाकर। ये लीजिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, इसकी संचयी आवृत्ति निकालना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और ये आवृत्ति है 4 6 9 8 5 7, ये आवृत्ति है, ये वर्ग है, इसकी संचयी आवृत्ति निकालना है और 4 बजे तक बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर में भेजना है। कंपलसरी, सभी को टेस्ट है, संचयी आवृत्ति निकालना है। 4 का 4 आगे मालूम है, 5 मिनट का काम है।
चलिए धन्यवाद आप सबको, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। प्रणाम और उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का क्लास में मजा आया होगा। धन्यवाद।